दोस्तों, एक लड़की अपने मंगेतर को रात के 8 बजे अपने गांव के बगल में जंगल जो होता है वहां पे मिलने के लिए बुलाती है। मंगेतर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी होने वाली दुल्हन उससे मिलने के लिए बुला रही है। वो सोचता है कि चलो शादी के पहले एक बार उससे मिल ही लेते हैं। वो खुशी खुशी उससे मिलने के लिए जाता है। वहां पे उसकी मंगेतर पहले से ही खड़ी होती है। जब ये लड़का उस लड़की के पास पहुंचता है तो ये समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या होगा। अभी लड़की से बात करने ही वाला होता है, तब तक दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जजगा गांव की। एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है। उसकी उम्र 31 साल की होती है। वो गांव में ही रहकर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी किया करता था और जो कुछ भी उससे फायदा होता उसी से उसके घर परिवार का जीविका चला करता था। उसके पिता भी बूढ़े हो चुके थे। तब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। वो पास ही के एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव का नाम घोघरा होता है। वहां पे वो एक लड़की को देखते हैं तो वो लड़की उनको बहुत ही पसंद आ जाती है। उस लड़की के माता पिता से उसकी शादी की बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, लड़की का नाम पुष्पा होता है। पुष्पा देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। शादी का दिन पड़ जाता है, सब कुछ तय तमाम हो जाता है। फिर अमित के जो पिता होते हैं वो घर पे चले आते हैं और फिर घर की तैयारियों में जुट जाते हैं, शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सामान की खरीदारी होती है। जब शादी के करीब 10 दिन रह जाते हैं तो 10 दिन के पहले ही अमित के एक दोस्त की शादी पड़ती है। दोस्तों, वो दिन 28 अप्रैल 2025 का दिन होता है, जो अभी हाल ही में बीता है। जो अमित के दोस्त की शादी होती है वो उसी के गांव में होती है जहां पे अमित की शादी लगी हुई थी। तो अमित शाम के समय अपने दोस्त के बारात में जाता है और घोघरा गांव में ही पहुंचता है। वहां पे बारात पहुंचने के बाद सेवा सत्कार होता है, सभी लोग पानी वगैरह पीते हैं। तभी अमित के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को उठाने के बाद अमित बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन बहुत देर तक वो वापस नहीं आता। जब सुबह हो जाती है सभी बाराती फिर अपने गांव वापस आ जाते हैं, लेकिन अमित वापस नहीं आता। तब अमित के माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। वो अमित के दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो अमित के दोस्त कहते हैं कि हाँ, हम लोगों के साथ बारात तो गया हुआ था, मगर वो बारात में पहुंचा। उसके बाद उसने पानी पिया, उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया और उसके बाद वो कहाँ चला गया हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जब अमित के माता पिता को ये बात पता चलती है तो उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इधर उधर तलाशना शुरू कर देते हैं, लेकिन अमित कहीं पे भी नहीं मिलता। तब जाकर थाने में रपट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस अमित की खोजबीन में लग जाती है। पुलिस ने बारात गए हुए लोगों से पूछताछ करती है तो सभी लोग एक साथ मिलकर कहते हैं कि उसके मोबाइल पर कोई फ़ोन आया था। उसके बाद अमित कहाँ पे चला गया ये हम लोगों को नहीं पता। अब पुलिस उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है। तब पता चलता है कि अमित ने अंतिम बार पुष्पा के नंबर पे फ़ोन किया था, जो उसकी होने वाली पत्नी है। अब पुलिस अमित के माता पिता के घर पे पहुंचती है और कहती है कि ये पुष्पा आपकी कौन लगती है। तब अमित के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि पुष्पा मेरी होने वाली बहू है। तब पुलिस घोघरा गांव पुष्पा के घर पे पहुंचती है और पुष्पा से पूछताछ होती है तो पुष्पा कहती है कि नहीं, वो मेरे वहां तो नहीं आए थे। क्योंकि जो अमित के माता पिता होते हैं वो भी पुष्पा के पास फ़ोन करके पूछ लिए थे, तो पुष्पा ने भी उनको यही जवाब दिया था। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो पुष्पा भी यही जवाब देती है, लेकिन पुलिस को कुछ संदेह होने लगता है। तब फिर पुष्पा का जो कॉल डिटेल होता है उसको भी खंगाला जाता है तो पता चलता है कि पुष्पा जो होती है अपने होने वाली पति से बहुत कम ही बातें किया करते थे।
मगर एक नंबर ऐसा होता है जिससे वो घंटों तक बातें किया करते थे, रात हो या दिन हो। सबसे ज्यादा वो उसी नंबर पे बात किया करते थे। तब जब पुष्पा से पूछताछ होती है तो पुष्पा कुछ भी नहीं बताती। अब पुलिस को संदेह और ज्यादा होता है। उसके बाद पुलिस पुष्पा को पकड़ के थाने लेकर आती है। यहाँ पे उससे पूछताछ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन पुष्पा यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बताती। जब पुलिस अपने तरीके पर आती है और पुष्पा से पूछताछ करती है तो पुष्पा सब कुछ सच सच उगल देती है। वो कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम बबलू है। इसके बारे में हमने अपने माता पिता को बताया था, लेकिन मेरे माता पिता इसके लिए राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी बबलू से न होकर जहाँ पे वो पसंद कर रहे हैं हम उससे शादी करें, मगर ये लड़का मुझे पसंद नहीं था। अब जब मेरे माता पिता शादी के लिए नहीं माने तब मैं बबलू से बात की, तो बबलू ने कहा कि अगर तुम्हारे माता पिता नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने अपने माता पिता से बात किया तो वो लोग शादी के लिए मान गए हैं। अब दूसरा क्या होने वाला है, इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग दुनिया ही छोड़ दें। लेकिन पुष्पा कहती है कि हम लोगों को दुनिया छोड़ने से क्या मिलेगा, इससे अच्छा है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है उसी को ही इस दुनिया से उठा देते हैं। तब बबलू कहता है कि ये कैसे होगा। पुष्पा कहती है इसकी चिंता तुम छोड़ दो और किस तरीके से उसे अपने पास बुलाना है वो मैं देख लूंगी। फिलहाल दोनों में बातचीत तय तमाम हो जाती है और एक दिन समय रखा जाता है कि अब मैं अमित से कुछ और बातें किया करूंगी और उसे अपने करीब भी खींचूंगी और एक दिन उससे मिलने के लिए बुलाऊंगी, फिर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये सारा प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत पुष्पा काम करने लगती है। अब अमित से कुछ और भी बातें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अमित जो होता है वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 28 अप्रैल का दिन आ जाता है। तब पुष्पा शाम के समय अमित को फोन करती है और उसे अपने गांव के बगल के जंगल में बुलाती है मिलने के लिए। अमित बहुत ज्यादा खुश होता है और वो पुष्पा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। पुष्पा झाड़ियों के किनारे खड़ी थी और वहीं पे जो ही अमित वहां पे पहुंचता है तो अमित अपनी होने वाली पत्नी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अपनी पत्नी को वो गले लगाता है, लेकिन जो पुष्पा होती है अमित को थोड़ा दूर धकेलती है और झाड़ियों से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालती है और अमित के सर पे दे मारती है। तभी पास ही में जो बबलू छिपा हुआ था वो आता है और इस पे ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिसके कारण घटना स्थल पे ही अमित की मौत हो जाती है। अब जब अमित की मौत हो जाती है तो दोनों सोचते हैं कि अब लाश का क्या किया जाए। वो आनन फानन में ही गड्ढा खोदते हैं और वहीं पे अमित को दफन कर देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों मोबाइल पे बातचीत करते हैं। तो फिर जो पुष्पा होती है वो कहती है कि अब क्या किया जाए। जो हम लोगों का नंबर है पुलिस उससे हम लोगों तक पहुंच जाएगी और फिर हम लोगों को पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम लोग भी दुनिया छोड़ ही देते हैं। अभी ये विचार ये लोग कर ही रहे, तब तक पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस पहुंचती है, पुष्पा को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। और उसके बाद जब पुष्पा ये सारा बयान देती है फिर बबलू की तलाश शुरू हो जाती है। बबलू भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या पुष्पा ने जो किया वो सही था, क्या बबलू ने जो किया वो सही था, या फिर अमित को ऐसा करना चाहिए या नहीं। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।